आज हम एक ऐसी समस्या के समाधान पर विचार शेयर करेंगे जो कि समाज में प्रत्येक परिवार में करीब करीब मौजूद है, और वह यह है कि बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा लेकर बड़े हो गए, योग्य हो गए, लेकिन उन्हें नौकरी प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिलना समय पर न केवल उस बच्चे के लिए ही हानिकारक है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी लाभदायक नहीं है। कुछ कारण तो खुद के द्वारा जेनरेट किए हुए हो सकते हैं कि जो नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, जिस स्तर का साहित्य पढ़ना चाहिए और जो डिसिप्लिन हमारा होना चाहिए, शायद उसमें कोई कमी रह गई हो। लेकिन मान लो कि ऐसी कोई कमी नहीं है, बच्चा सही दिशा में, सही साहित्य से, अनुशासन में रहते हुए, रेगुलर रहते हुए नौकरी की तैयारी कर रहा है, और फिर भी उसे सफलता हासिल नहीं हो रही। कई बार बुजुर्गवार अर्थात माता पिता, दादा दादी सोचते हैं कि शायद इसका कोई ग्रह गोचर सही नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ग्रह गोचर जो है वह वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों से संबंध रखता है, और हमसे ऐसा कर्म करवाता है कि हम अपना वर्तमान और भविष्य सुधार सकते हैं या वर्तमान और भविष्य बिगाड़ सकते हैं। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि किसी वजह से आपके लड़के या लड़की को जो नौकरी करने योग्य हो गए हैं, एलिजिबल है, मेहनत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, फिर भी किसी वजह से उन्हें नौकरी प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल रही है। आपने कई ज्योतिष शास्त्रियों को, ज्योतिषविद को दिखाया, लेकिन फिर भी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। मैं इस संबंध में कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं। शायद उम्मीद है कि अगर आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं ज्योतिष पर, बताए हुए उपायों पर, और आप ये उपाय करते हैं, तो बच्चे को नौकरी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। पहला उपाय है, इसमें बच्चा अपने माता पिता के प्रातः और सायं दोनों समय चरण स्पर्श करे। कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद यदि बच्चे पर है तो बुरे से बुरा ग्रह भी उस पर अपनी बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता है।
ऐसी ताकत होती है माता पिता के आशीर्वाद में। दूसरा उपाय है कि बच्चा प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए। तांबे का पात्र हो, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल दे जल में, और लाल पुष्प की 1 पत्ती 2 पत्ती उसमें डालकर ओम सूर्याय नमः या जो भी भगवान सूर्य का मंत्र याद है बोलते हुए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि सूर्य नारायण भगवान का जल आपके पांव में नहीं आना चाहिए। इस तरह से जल चढ़ाए कि जो चढ़ाया गया जल है वह या तो किसी कुंडे में इकट्ठा हो, किसी वनस्पति में हो, और आप उस जल को बाहर किसी वनस्पति में डाल दें। अगला उपाय है, आप बच्चे को कहे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की माला का जप करें 108 बार, 108 मणियों की माला से प्रातः, और 108 बार इस मंत्र का जप सायंकाल करें। अगला उपाय है, आप अपने बच्चे को सोना प्लस तांबा मिश्रित धातु में कम से कम 9 से 11 रति माणिक्य की अंगूठी धारण करवाएं। अगला उपाय है कि आप अपने बच्चे को कहें कि स्नान के बाद सूर्य उदय होने के समय आदित्य स्तोत्रम का पाठ करे। अगला उपाय है, अधिक से अधिक वह हल्के लाल रंग का प्रयोग करे। जैसे हल्के लाल रंग का शर्ट पहन लिया, हल्के लाल रंग का, अगर लड़की है तो कुर्ता पहन लिया, हल्के लाल रंग का पेन ले लिया, पेन की बॉडी हल्के लाल रंग की हो, या और जो भी, जैसे रुमाल है, स्कार्फ है, जो भी आप कर सकते हैं, हल्का लाल रंग प्रयोग में लाएं। अगला उपाय है, आप शनि महाराज के मंदिर प्रत्येक शनिवार को अवश्य तेल चढ़ाने के लिए जाएं। मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि यदि आप इनमें से कुछ उपाय करते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जीवन का एक अभिन्न अंग इन्हें बना ले और ये उपाय आप करें। आपको शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी मिलेगी। ना केवल नौकरी, बल्कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो संभव है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण।